हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम। आई एम अ टीचर, इंजीनियर एंड अ मेंटर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स दोनों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं हमेशा आप सोचते हो कि ऐसा क्यों बोलता हूँ। देखिए, मैं टॉपिक्स ही वो लेके आता हूँ जो कि इन दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज इसी तरह का एक और टॉपिक देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। देखिए, इसको ऐसे सिंपली समझते हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, एक सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड मूव कर रही है। जब उस सेंटर पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी मूव करती है तो वो बॉडी बाहर क्यों नहीं चली जाती? बाहर क्यों नहीं चली जाती? वो बाहर इसलिए नहीं जाती क्योंकि एक कोई बाउंडेशन है, कोई ऐसा बंधन है जो सेंटर से उस बॉडी को जोड़ के रखता है कि वो बाहर ना निकले, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमती रहे, वो सर्कुलर पाथ से बाहर ना निकल जाए। तो सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये है कि उस सेंटर पॉइंट की तरफ उस बॉडी को कुछ चीज तो है ऐसी जो लगातार अंदर की तरफ पुश कर रही है। समझ रहे हैं बात को? तो उस कंडीशन में जो फोर्स उसको अंदर की तरफ पुश कर रही है, जो सर्कुलर मोशन के टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसे मैं कहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एंड द फोर्स दैट एक्ट इनटू द सेंटर, और जो एक फोर्स है उसको सेंटर की तरफ एक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है। या फिर मैं और अच्छी तरह से बताऊं तो इसको इस तरह से बोल सकता हूं मैं, द काइंड ऑफ फोर्स ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम एवरी सिंगल पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। मैं यहाँ पे सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको बांधे रखने के लिए, उसको अंदर की तरफ पुश करने के लिए। इसको आसान तरीके से समझूं तो मान लीजिए आपके पास एक टेनिस बॉल है। वो टेनिस बॉल अपने एक सीधे रास्ते पे जा रही है, सीधे रास्ते पे जा रही है, और एक पॉइंट पे आके उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। और जैसे वो चेंज करके सीधा जाती है, फिर दोबारा एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, वो फिर चेंज करती है, फिर लगता है, फिर चेंज करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे चलते 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 एक मूवमेंट आया कि आपको पता चला कि कुछ हद तक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर उसी को मैं ऐसा करूं कि वो हर पॉइंट पे सर्कुलर जिस पाथ में चल रही थी बॉल, उसके वो सीधी ना जाके हर पॉइंट पे उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो, तो उस मूवमेंट पे क्या होगा, आपको प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा कि हाँ, कोई तो फोर्स है जिसको अंदर की तरफ एक्ट करवाने के लिए कोशिश कर रही है, इसीलिए सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो यहां से मैं बताता सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करती है। या मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दूं। उसी टेनिस बॉल को आप किसी धागे से बांध दीजिए, मोटे धागे से, और उस मोटे धागे को आप हाथ में पकड़ के घुमाइए। घुमाते तक क्या होगा कि आपके हाथ की वजह से वो बॉल, आपका हाथ का जो बंधन है उसकी वजह से बॉल बाहर नहीं जा पाएगी, और आपके हाथ से उस बॉल को बांधने वाला जो मोटा धागा है वो उसमें एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, एक तरह से टेंशन का काम कर रहा है। तो आप उसको घुमाइए, वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा पर वो बाहर नहीं जाएगा, और बॉल को फील होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको बांध के रखा हुआ है अंदर की तरफ, लगातार अंदर की तरफ फोर्स दे रहा है। अगर इसका मैं एक और एग्जांपल दूं तो बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वो कैसे, अर्थ तो ये मून कैसे उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। मून को अगर इस चीज से मैं आपको समझाऊं तो मून को आप रिप्लेस कर दीजिए टेनिस की बॉल से, और धागे को रिप्लेस कर दीजिए, मोटे धागे को रिप्लेस कर दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे। और अगर मैं अर्थ की बात करूं वो आपका हाथ हो जाएगा। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे हाथ उस मोटे धागे की मदद से उस टेनिस बॉल को घुमाने में हेल्प कर रहा है, सेम इसी तरीके से अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से मून को अपने साथ बांधे हुए, और मून इसी वजह से एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो वैसे बोलूं तो सर्कुलर पाथ एलिप्टिकल है, बट अभी हमें एज्यूम करना है सर्कुलर पाथ। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, तो आइए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जब मान लीजिए वो सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट अभी भी घूम रहा है। अब एक फोर्स जो अंदर लगी थी वो सेंट्रीपिटल थी। मान लीजिए उसके ऊपर एक फोर्स उसको बाहर खींचना चाह रही है। जो फोर्स उसको बाहर खींचना चाहती है, सेंटर से आउटवर्ड निकालना चाहती है, उस फोर्स को मैं कहूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ से बाहर की तरफ एक ऐसी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे जो उसको सर्कुलर मोशन से बाहर निकालना चाहती हो, उसको मैं कहता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आइए समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किस साइंस की परिभाषा में, साइंस की डेफिनेशन में किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है ऑन आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन,
समझ रहे बात को? बात तो वही है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है, लेकिन क्या है कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ उसको एक फोर्स फील हो रहा है जो कि उसको बाहर की तरफ धकेलना चाहता है सर्कुलर मोशन से, तो उसे मैं कहता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट इन रियल मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर क्या आती है कि जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, सेंटर की तरफ जो बॉडी को खींचती है, असल में वो तो रियल है, बट जो हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको आउटवर्ड यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ धक्का मारना चाहती है, वो एक इमेजिनरी फोर्स है। इमेजिनरी फोर्स क्यों बोलूंगा मैं उसको? वो इमेजिनरी फोर्स इसलिए है, देखिए एक बात समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके ऑब्जेक्ट एक सेंटर के रिवॉल्व सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस सिनेरियो में होता है क्या है कि उसको वो बाहर ना निकले इसके लिए उसको एक इनवर्ट फोर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, वो तो चाहिए ही है, तभी वो उधर घूम पाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कोई सिचुएशन को सॉल्व करना होता है, तो हमें इमेजिनरी उसको बैलेंस करने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स का भी यूज करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए इमेजिनरी फोर्स का यूज करते हैं, तब हम अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व और रिजॉल्व कर पाते। तो उसके लिए हमने एक इमेजिनरी फोर्स ले लिया कि हाँ भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं सेंट्रीपिटल को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो एक सर्कुलर मोशन में कोई चीज घूम रही हो आपके सामने और आप रेस्ट पे हो, तब आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से लग रहा है। आपको बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएगा कि उस बॉडी के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स है जो उसको होल्ड करके रखी हुई है, तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जब आप रेस्ट पे हैं और सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो यू कैन से कि हाँ अब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो वो आपको सिर्फ तभी ऑब्जर्व होगा जब आप वो घूमते हुए जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिवॉल्व करेंगे, उसके साथ लगातार उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके साथ साथ रिवॉल्व करेंगे, तब आपको इस कंडीशन में ये ऑब्जर्व होगा कि हाँ इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। बट प्रॉब्लम इज सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो रियल है, क्योंकि आप उसको उस कंडीशन से बाहर निकल के प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उस कंडीशन में फंस के एक इमेजिनरी फोर्स हमारे दिमाग में या फिर रिजॉल्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे हमें प्रतीत होती है, वहां पे हमें दिखाई पड़ती है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपर्ली। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।